बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज्तबा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज के हवाले से कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोर्ट मैरिज किस तरह से की जाती है और इसमें क्या सही है और क्या गलत। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर शख्स जो कि बालिग है वो आज़ाद है, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद कर सकता है और अपनी पसंद की शादी कर सकता है, चाहे वो मर्द है या औरत। इस सिलसिले में जब भी किसी ने कोर्ट मैरिज करनी होती है तो वो अपने जो उनके मुतल्लिका उस शहर की कचहरी होती है वहाँ जाकर वो एक वकील करता है, जिसमें वकील करने का मकसद ये होता है कि वकील उसकी कोर्ट मैरिज के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लियर करता है। जैसे कि वकील उनका एक स्टाम्प पेपर लिखवाता है, स्टाम्प पेपर पे वो ये लिखवाया जाता है और दोनों के साइन करवाए जाते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, हम अपना फ़ैसला करने के लिए आज़ाद हैं, बालिग हैं और हम ये पसंद से शादी कर रहे हैं अपनी। और ये ख़ास तौर पे उसका मकसद ये होता है कि जो लड़का होता है उसको सिक्योर करना होता है ताकि कल को उसके लिए मसाइल ना बने और उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की FIR ना हो सके कि वो उस लड़की को अगवा करके लेके आया है। ज़्यादातर केसेस में यही चीज़ सामने आती है कि जब भी कोई जोड़ा जो है वो कोर्ट मैरिज करता है तो उसके बाद लड़की वालों की तरफ से उनके भाई या वालिदैन जो भी हैं वो लड़के के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाते हैं 365B की कि इन्होंने जो उनसा है वो हमारी लड़की को अगवा किया है। लेकिन हकीकत में चूँकि ऐसा नहीं होता, इसलिए उससे बचने का जो तरीक़ाकार होता है वो भी हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जौन सा है हम पहले इस कोर्ट मैरिज के इशू को जौन सा है डिस्कस करेंगे। जब स्टाम्प पेपर के ऊपर ये तहरीर लिखवा ली जाती है कि हम ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो उसके बाद दोनों के साइन होने के बाद उनका बयान जो उनके वकील हैं वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने करवाते हैं कि ताकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ जाए और अदालत के सामने लड़की का बयान आ जाता है कि मैं ये शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव भी नहीं है और ये शख्स जिससे मैं शादी कर रही हूँ ये मुझे अगवा करके नहीं लेकर आया। इसके बाद वो निकाह जो है वो यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करवाया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं क्योंकि ये जो निकाह होता है, कोर्ट मैरिज होती है, ये भी शरीयत के तकाज़ों को पूरा करती है। लेकिन मैं ये बात करके इस बात को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ़ कानून की बात डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती कि कोई भी लड़का या लड़की अपने वालिदैन से उनकी मर्ज़ी के बग़ैर या इस तरह घर से भाग के शादी करें। चूँकि हमारा मकसद इस चैनल पर डिस्कस करना है कि हम किस तरह से जो पाकिस्तान का कानून है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट मैरिज के हवाले से हम वो डिस्कस करने लगे हैं। इसमें दूसरी तरफ आ जाते हैं जब निकाह हो जाता है और लड़का लड़की के बयान हो जाते हैं और इसमें भी बिल्कुल शरई निकाह की तरह निकाहनामा तहरीर होता है जिसमें हक़ महर भी तहरीर होता है और बाकी जो शराइत आम निकाह में जो होता है सेम उसी तरीके से इस निकाह में भी सब कुछ दर्ज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर लड़का लड़की इस तरह से कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद लड़की वालों की तरफ से जौन सा है लड़के के ऊपर FIR करवाई जाती है 365B की, यानी कि हमारी लड़की को अगवा किया गया है और उसके बाद उससे ज़बरदस्ती शादी की गई है या जो भी मामला है, तो ऐसी सूरत हाल में लड़के को ये चाहिए कि अव्वल तो जो उसके पास अदालत का रिकॉर्ड है, जो उसका वकील कोर्ट मैरिज के बाद उसको अदालत का जो उसकी कॉपी होगी उन लड़की के बयान की वो उसको देगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने वकील से ये चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब भी पुलिस उसको गिरफ़्तार करने के लिए आती है, किसी भी जो उसके ख़िलाफ़ FIR हुई होगी इस सारे प्रोसेस के रिलेटेड, तो वो उसकी जजमेंट जो होगी, जो अदालत के बयान होंगे वो उसमें वो दिखाएगा कि मैं इसमें जौन सा है मैंने इसके साथ निकाह किया हुआ है और मेरे पास इसके ये तमाम सबूत हैं। उसके बाद उसको उस FIR में जो उसके ख़िलाफ़ अगर दर्ज हो गई है तो उसमें उसको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसको अपनी बेल करवानी पड़ेगी। उसमें बेल करवाने के बाद उसको इस ग्राउंड पे बेल करवानी पड़ेगी कि मैंने इससे निकाह किया हुआ और मैंने इससे कोई अगवा नहीं किया।
और उसमें 164 के बयान उसको लड़की को करवाने चाहिए। लड़का करवाएगा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं इसके साथ अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके साथ निकाह किया है। और वो FIR ख़त्म करवाने के लिए उसके बाद वो लड़का जो है वो हाई कोर्ट में क्वैशमेंट की रिट दायर करेगा कि भाई मेरे ख़िलाफ़ ये झूठी FIR कटी है, मैंने कोई अगवा नहीं किया था और मैंने ये अदालत में जो उनसे है लड़की के बयान भी करवा दिए हैं 164 के, मुझे इससे बरी किया जाए। तो अदालत तमाम फ़ैसलों को तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए उसको उस केस से बरी कर देगी और जो FIR उसके ख़िलाफ़ 365 की हुई है उसको क्वैश कर देगी। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कोर्ट मैरिज के हवाले से। जिस तरह से पहले डिस्कशन की कि हमारी सोसाइटी कोर्ट मैरिज को किसी तरीके से पसंद नहीं करती और कोर्ट मैरिज जो है वो बिल्कुल एक काबिल मज़म्मत काम है, क्योंकि हमने डिस्कस करना था इसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने तमाम पहलुओं को डिस्कस करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि कोर्ट मैरिज अगर बुरी है तो बहुत सारी ऐसी केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें ये सारा कोर्ट मैरिज का प्रोसेस जो है ये अच्छे वे में इस्तेमाल होता है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन वो फ़ौरन सेटल हो गई हैं। तो बाहर के मुल्कों से जब भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पाकिस्तान में निकाह करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि वो दूसरी फैमिली को नहीं जानते होते और दोनों की फैमिलीज़ या एक की फैमिली जिस तरीके से भी है वो बाहर सेटल होती है, तो अपने कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोर्ट मैरिज का सहारा लेते हैं। इस वे में अगर देखा जाए तो कोर्ट मैरिज एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर दूसरा जो उसका पहलू है कि लड़कियां लड़के अपने घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर भागकर इस तरह से शादी करते हैं तो वो चीज़ काबिल मुसम्मत है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें। अल्लाह हाफिज़।